नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। फटाफट चेक करें वेतन, अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मियों के खातों में सरकार ने डाली सैलरी। हरियाणा में विभिन्न विभागों में अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मियों के वेतन का भुगतान अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे उनके खातों में किया जा रहा है। हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मई महीने में 22,000 कर्मियों को 51 करोड़ रुपए का भुगतान बतौर वेतन किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि ज्यादातर विभागों के कर्मचारियों का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर डाल दिया गया है। सरकार ने इन कर्मियों का वेतन अब पोर्टल से जारी करने का निर्णय लिया है। अभी तक अलग अलग विभागों के मुख्यालयों से ही वेतन जारी किया जा रहा था, लेकिन अब नई व्यवस्था में पोर्टल से वेतन दिया जाएगा। हरियाणा निकाय चुनाव अपडेट। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी, कहीं तेज तो कहीं धीमी गति से शुरू हुई वोटिंग। प्रदेश में 18 नगर परिषदों व 28 नगर पालिका के लिए रविवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। कई जिलों में मतदान केंद्रों पर मतदान करने में सुबह से तेजी दिखाई दी तो कहीं गति धीमी रही। अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर कानून व्यवस्था की जानकारी ली। 18 नगर परिषदों के कुल 456 वार्ड हैं। अध्यक्ष पद के लिए कुल 185 उम्मीदवार मैदान में है। इनमें से 100 पुरुष तो वहीं 85 महिलाएं शामिल है। वहीं 28 नगर पालिकाओं के कुल 432 वार्ड है। अध्यक्ष पद के लिए कुल 221 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। 52 नगर पालिका के चुनाव के लिए मौसम खराब होने के बावजूद मतदाताओं ने सुबह से ही मतदान में रुचि दिखाना शुरू कर दिया, जिस कारण पहले 1 घंटे में करीब 15% मतदान हुआ। नगर निकाय चुनाव अपडेट। कुरुक्षेत्र के 4 नगर पालिकाओं में दोपहर 1 बजे तक 42.7% मतदान हुआ। जिला के इस्माइलाबाद, पिहोवा, लाडवा और शाहबाद नगर पालिका में मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 42.7% मतदान हुआ। 1 बजे तक इस्माइलाबाद में 5,501, शाहबाद में 12,950, पिहोवा में 12,714 व लाडवा में 8,548 मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। चेयरमैन की सीधे वोटिंग को लेकर हरियाणा में यह पहला निकाय चुनाव है। इससे पहले चेयरमैन चुने गए पार्षदों के माध्यम से चुना जाता था। जिला के 93,049 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव के लिए जिला में कुल 110 बूथ बनाए गए थे। निकाय चुनाव अपडेट। जींद में दिखा जबरदस्त उत्साह। दोपहर 2 बजे तक 48.4% मतदान। शहर सरकार का अध्यक्ष बनाने और वार्ड पार्षद चुनने को लेकर रविवार को लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है। सुबह होते ही वार्ड उम्मीदवारों ने अपने अपने पोलिंग स्टेशनों के समक्ष सामियाने लगाने शुरू कर दिए। मतदाताओं को मत पर्ची ढूंढने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सामियानों में 7 से 8 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगा दी गई है। वहीं कुछ उम्मीदवारों ने अपने सामियाने में मतदाताओं के लिए ठंडे पानी व खाद्य सामग्री की भी व्यवस्था कर रखी थी। दोपहर 2 बजे तक जिला में 47.4% मतदान हो चुका था। सफेदों में 53.1%, उचाना में 60.2%, नरवाना में 50.2%, जींद में 43.8% मतदाता अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। किसानों के लिए अच्छी खबर। किसानों को फलों के बाग लगाने पर 50% तक अनुदान। आप भी उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। हरियाणा सरकार द्वारा परंपरागत खेती में बढ़े हुए जोखिम और लागत को देखते हुए अब नए बाग लगाने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसान बागवानी को अपनाकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। किसानों को अमरूद के बाग लगाने पर प्रति एकड़ 11,500 रुपए, नींबू के बाग लगाने पर 12,000 रुपए और आंवला के बाग पर 15,000 रुपए की राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जा रही है। इस अनुदान योजना के तहत एक किसान 10 एकड़ तक बाग लगा सकता है। बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा बागवानी बीमा योजना भी चला रखी है। यह योजना किसानों को सब्जियों, फलों व मसालों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम से मुक्त कर फसल लागत की भरपाई करने में कारगर साबित होती है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान जमीन के कागजात, बैंक कॉपी व आधार कार्ड के साथ जिला बागवानी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। मौसम अपडेट। मॉनसून से नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ का कहर। आज दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में मौसम की भविष्यवाणी। देश में केरल से चला मानसून अब उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में दस्तक दे चुका है। मौसम पूरी तरह से बदल गया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बाढ़ से बुरा हाल है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और कई लोगों की बाढ़ की वजह से मौत हो चुकी है। इसी बीच असम में पीएम मोदी ने सीएम से बात की है और हर संभव मदद के लिए घोषणा की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 32 जिलों में फैले करीब 31 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदियों से बाढ़ का पानी 4,291 गाँवों में घुस चुका है, जबकि मेघालय में बाढ़ से ज्यादातर लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। त्रिपुरा में 10,000 लोग बेघर हो गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में आज बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में 21 जून तक बारिश और बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है।
पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो 11वीं किस्त के बाद सरकार की तरफ से इस योजना के लाभार्थियों को एक बड़ी सुविधा दी जा रही है। अगर आपने भी इस योजना के तहत ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो यह खबर आपके लिए काफी अहम होने वाली है। सरकार ने ई-केवाईसी करवाने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। पीएम किसान पोर्टल पर इसकी जानकारी साझा की गई है। सभी पीएम किसान लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी की समय सीमा 31 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले यह समय सीमा 31 मई 2022 तक थी। यदि किसान ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उनकी किस्त अटक सकती है। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी कर दी गई है। भारतीय वायुसेना ने जारी की अग्निपथ भर्ती योजना की डिटेल्स। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ भर्ती योजना की डिटेल्स जारी कर दी है। अग्निवीरों के लिए आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल रखी गई है। उन्हें पहले साल 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,000 और चौथे साल 40,000 रूपए प्रति महीने सैलरी दी जाएगी। अग्निवीर 4 साल के लिए भर्ती होंगे। शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक मानकों के बारे में वायुसेना जल्द ही डिटेल्स जारी करेगी। हर साल 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। 4 साल पूरा होने के बाद अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होगा। अग्निवीरों को पहले साल 21,000, दूसरे साल 23,100, तीसरे साल 25,550 और चौथे साल 28,000 रूपए इन हैंड सैलरी दी जाएगी। 4 साल के बाद अग्निवीरों को 10,04,000 रूपए सेवा निधि के तौर पर दिए जाएंगे। अग्निवीरों को यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन सुविधा, मेडिकल सुविधा, हार्डशिप अलाउंस का भी लाभ दिया जाएगा। ड्यूटी के दौरान दिव्यांग होने पर 44 लाख रूपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। इसके साथ ही सेवा निधि और जितनी भी नौकरी बची है उनकी पूरी सैलरी भी दी जाएगी। अग्निवीरों का कुल 48 लाख रूपए का बीमा यानी इंश्योरेंस होगा। वीरगति प्राप्त करने वाले को एक मुश्त 44 लाख रुपए और सेवा निधि पैकेज परिजनों को दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद अग्निवीरों को देश के अलग अलग क्षेत्रों में ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। उपद्रवी नहीं बन सकेंगे अग्निवीर। भर्ती से पहले युवाओं का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें साफ कर दिया गया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी और यह भी कि सभी भर्तियां इसी स्कीम के तहत होंगी। 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर में आर्मी ज्वाइन कर लेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ के विरोध में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों ने छात्रों को भड़काकर प्रदर्शन कराया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर बनने वाला शपथ पत्र देगा कि उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया और न ही तोड़फोड़ की। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी सेना में शामिल नहीं किया जाएगा। इस दौरान भारतीय नौसेना की ओर से कहा गया है कि 21 नवंबर से पहला नौसैनिक अग्निवीर बैच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट INS चिल्का ओडिशा में पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों अग्निवीरों को जाने की अनुमति होगी। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अग्निपथ स्कीम के तहत सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। अच्छी खबर, हरियाणा में समय से एक सप्ताह पहले दस्तक दे सकता है मानसून। यह है बड़ी खबर। हरियाणा में प्री मानसून ने अपने तय समय से 4 दिन पहले ही दस्तक दे दी है। यानी 17 जून को इसके प्रदेश भर में सक्रिय होने से अधिकतर स्थानों पर अच्छी खासी बूंदाबांदी देखने को मिली है। इससे बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब मौसम वैज्ञानिकों ने 29 जून के आसपास हरियाणा में मानसून पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। ऐसे में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मानसून की गतिविधियां भी प्रदेश में समय से पहले देखने को मिल सकते हैं। प्री मानसून का प्रभाव 21 जून तक जारी रहेगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।